हाय दोस्तों, स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम कृतिका के क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो 9th क्लास है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर। कृतिका इस जल प्रलय में इस जल प्रलय के क्वेश्चन है जो हम करेंगे। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास के प्रश्न जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। जब बाढ़ आई थी, जब लेखक बाढ़ के दृश्य को देखे थे, तो बाढ़ के दृश्य को देखकर हमें क्या क्या तैयारी करना चाहिए, क्या प्लानिंग करना चाहिए ताकि हम बाढ़ से बच सकें। बाढ़ की खबर सुनकर लोग अपनी सुरक्षा के प्रबंध और अत्यावश्यक सामानों को जुटाने लगे। उन्होंने आवश्यक ईंधन ईंधन जरूरी होता है, आलू, मोमबत्ती, ये सब चीजें हमें इकट्ठा कर लेनी चाहिए, दिया सलाई, ताकि पीने का पानी, ताकि हम कहीं पे भी सुरक्षित स्थान पे, ऊंचे स्थान पे अगर जाएं तो हम सुरक्षित रह सकें। हमें खाने पीने की चीजें इकट्ठा कर लेनी चाहिए। कंपोस्ट की गोलियां इकट्ठी कर लेनी चाहिए जिससे कीटाणु और कीड़े मकोड़े भाग जाएं। बाढ़ से गिर जाने पर कुछ दिनों तक गुजारा चल सके। अधिक बाढ़ आने पर हम वहाँ पे अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, ताकि ये सारी चीजें जो है वह हम इकट्ठा करके हमें रखना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता रहता है। अगला है, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। जो लेखक था वह काफी परेशान था कि बाढ़ का दृश्य उसने प्रत्यक्ष डायरेक्ट अपनी आंखों से कभी नहीं देखा था, सिर्फ सुना था। वह देखने के लिए काफी परेशान था कि बाढ़ हमारे इलाके में आएगी और मैं उसे देखूंगा, आनंद लूंगा। लेखक उस क्षेत्र का रहने वाला था जहां बाढ़ग्रस्त लोग शरण लिया करते थे। वह बाढ़ पीड़ितों की मदद कई तरह से कर चुका था। वह कई बार बाढ़ पीड़ितों की मदद भी किए थे, सहायता किए थे उन्होंने। पर बाढ़ तो देखा था, पर बाढ़ गिरने, बहने या भोगने का अनुभव नहीं किया था। वो बाढ़ देखे थे, लेकिन किस तरीके से बाढ़ से लोग गिर जाते हैं, किस तरीके से बाढ़ से परेशान हो जाते हैं, वह अनुभव उनके पास कभी नहीं मिला। वह प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए उत्सुक थे, काफी देखने के लिए लालायित थे। वह बाढ़ के प्रति जिज्ञासु थे, जिसे शांत करने के लिए वह बहुत बेचैन थे। वह देखना चाहते थे कि हमारे इलाके में किस तरीके से बाढ़ आती है। बड़े ही उत्सुक थे, बड़े खुश थे कि मैं भी देखूंगा। प्रश्न नंबर 3 है, सबकी जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया। इस कथन से जन समूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं। इसमें दिखाना है कि सबकी जुबान पे यही था कि बाढ़ आ गया, पानी कहाँ तक आ गया है। सबकी अंदर भावनाएं जो व्यक्त हो रही थी, एक दूसरे से कह रहे थे पानी कहाँ तक आ गया। यह जिज्ञासा सबके मन में थी। सब अपनी जबान से यही शब्द सुन रहे थे, कह रहे थे, उत्सुक थे सभी, काफी सुरक्षित थे। सुरक्षा के लिए भी वो काफी कौतूहल की भावना प्रकट भी कर रहे थे। सब लोग नए अनुभव को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। वो बाढ़ के दृश्य को देखने के लिए व्यक्ति काफी उत्साहित थे। वह देखना चाहते थे कि बाढ़ कैसे आती है, किस तरीके से पानी का बहाव आता है, तीव्रता आती है। जीवन मृत्यु के खेल को देखने का मोह छोड़ नहीं पाते। इस खेल में गहरा आकर्षण होता है। जो जीवन है, जो मृत्यु है, जो आकर्षण है, उसे देखने के लिए लोग काफी लालायित थे। प्रश्न नंबर 4 है, मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है और क्यों। जो ये पाठ है इस जल प्रलय में, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कक्षा 9th के लिए। ये क्वेश्चन अक्सर आता रहता है कि मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया। बाढ़ को गेरुआ झाग फेन वाला पानी जो मोटी डोरी की शक्ल में निरंतर बढ़ता रहता है। जब तीव्र गति से पानी आता है तो पानी के बेग से हमें ऐसा लगता है कोई समंदर का पूरा झाग झाग फैला है, क्योंकि वो पानी बहुत स्पीड से आता है, तीव्र गति से आता है और लोगों के मन में भय उत्पन्न कर रहा था। सब कुछ धीरे धीरे डूबता हुआ जा रहा था। ऐसा पानी मृत्यु का तरल दूध कहा जाता है, क्योंकि यही पानी जो तीव्र गति से बाढ़ आती है और बहुत तहस नहस कर देती है, उसे ही मृत्यु का तरल दूध कहा जाता है। इसका कारण यह है कि ऐसा पानी जन धन की अपार हानि पहुंचाता है। जो तीव्र ज्वर आता है, जो बहाव आता है, जो बाढ़ आती है, वह लोगों के जन धन और लोगों की मृत्यु तक कर देता है यह पानी, बाढ़। प्रश्न नंबर 5 है, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। अगर आपदा है, मुसीबत है, उससे बचना हम चाहते हैं तो हमें क्या क्या बचाव, क्या क्या सुरक्षा, क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए। आपदा मतलब मुसीबत, प्राकृतिक जो आपदा आती है, जैसे अभी इस समय कोरोना काल में जो
कोरोना सबको परेशान किया, उससे बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। उसी प्रकार से बाढ़ से बचने के लिए, किसी मुसीबत से बचने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं, अपने सुझाव दीजिए। सरकार को सभी प्रकार के संभावित खतरों से निपटने के लिए साधन तैयार रखना चाहिए। समान लगातार देख रेख होनी चाहिए सामानों की, आपदा के समय उनका सदुपयोग किया जा सके, उनकी देख रेख सरकार को करनी चाहिए। लोगों तक अपनी सहायता पहुंचानी चाहिए और स्वयं सेवी जो संस्था है, जो सरकारी संस्थान है, उनके माध्यम से बढ़ चढ़ कर उत्साह के साथ आपदा से निपटने के लिए आगे आना चाहिए और लोगों की, जनता की सहायता करनी चाहिए। सरकार स्वयंसेवी संस्थाओं के बीच गहरा तालमेल बिठाने का प्रयास करना चाहिए। सरकार को, गवर्नमेंट को यह चाहिए कि जो उनकी संस्थाएं हैं, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, वह लोगों के बीच में आके लोगों से तालमेल बैठाकर, प्रेम बनाकर उनका सहयोग करें। अगला है उत्साही नवयुवकों, जो नव युवक हैं, नव युवतियां, जो यंग लोग हैं, उन्हें भी शीघ्रता से योजनाबद्ध बनाकर, प्लानिंग बनाकर, एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे का सहयोग करने की कोशिश करना चाहिए। प्रश्न नंबर 6, यह जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देख भी नहीं रहे थे। अब बूझो इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है। यह प्रश्न है जो इस जल प्रलय में, इसमें एक मोटा सा काला सा आदमी है और जो कि जब बाढ़ आती है, बाढ़ का बेग आता है, तो वह एक व्यंग शब्द कहता है कि जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया लोग, पटना के लोग हंस रहे थे, उलटकर हमारी तरफ देख भी नहीं रहे थे। अब पटना के लोग भी डूबेंगे तब इनको पता चलेगा। तो उसकी मानसिकता, उसकी सोच कितनी गलत थी। उक्त कथन द्वारा लोगों की दूसरों की दुखी देखकर आनंदित होने की प्रवृत्ति है। सही बात है, वर्तमान में ऐसा ही हो रहा है। अगर कोई दुखी है तो लोग उसे देखकर आनंदित होते हैं, खुश होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। संकुचित स्वार्थी मानसिकता, संवेदनहीनता की स्थिति पर चोट की गई है। जब एक दानापुर डूब रहा था तब पटना के लोगों ने उनकी दर्द नहीं की थी, उनका दर्द नहीं समझा था, उनका दुख नहीं समझा था। अब स्वयं में बाढ़ में फंसे पर बाढ़ की पीड़ा महसूस हो रही। उस व्यक्ति का कहना था कि जब दानापुर में बाढ़ आई थी तब पटना वालों को कोई फिक्र नहीं थी, वह बिल्कुल भी हमारे बारे में नहीं सोच रहे थे। आज पटना में भी बाढ़ आई है, तब उन्हें पता चलेगा कि किस तरीके से बाढ़ आती है। तो इसीलिए हमें कभी भी किसी भी मुसीबत के समय एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 7 है, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई। इसमें इस पाठ में यह दिया गया है कि जब बाढ़ का तीव्र प्रवाह तेजी से आ रहा था नगरों में, गांवों में, तब लोग जल्दी जल्दी से सामान खरीद रहे थे और हर सामान को जुटा रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन इसमें यह पूछा गया है प्रश्न में कि बाढ़ जब तेजी से तीव्र गति से आ रही थी, सब सामान खरीद रहे थे, उसी समय ज्यादा से ज्यादा बिक्री पान की हो रही थी। लोग पान समय बिताने के लिए खरीद रहे थे। बाढ़ आने का खतरा बढ़ गया था, इसीलिए अन्य सामानों की दुकानें जहां बंद होने लगी थी, वहीं पान की बिक्री अधिक हो रही थी, क्योंकि लोग बाढ़ को देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए थे। वे बाढ़ से भयभीत नहीं थे, बल्कि हंसी खुशी कौतूहल से। वह ऐसे समय में पान उनके लिए समय गुजारने का सबसे अच्छा साधन था। वह इसलिए सामान की बिक्री बंद हो चुकी थी। बाढ़ को देखने के लिए लोग काफी उत्साहित थे, खुश थे, और इसीलिए लोग खुशी के लिए, अपने समय बिताने के लिए जो है वह पान अधिक से अधिक खरीद रहे थे ताकि खा सकें। प्रश्न नंबर 8 है, जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या प्रबंध किया। लेखक को जो पता चलता है कि उसके जो कॉलोनी में पानी घुस रहा है, तब वह क्या क्या प्रबंध करता है उससे बचने के लिए। जब लेखक को एहसास हुआ कि इसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने सबसे पहले गैस के विषय में अपनी पत्नी से पूछा। वह गैस के विषय में पूछते हैं पत्नी से कि गैस है कि नहीं। गैस की कमी जानकर कोयला और केरोसिन, जो केरोसिन को मिट्टी का तेल भी बोलते हैं, ऑयल का प्रबंध किया। वो गैस का और फिर केरोसिन तेल का, जिससे स्टोव जलाते हैं, वह प्रबंध करते हैं, व्यवस्था करते हैं। उन्होंने आलू का, प्याज का, यहाँ आलू, यहाँ प्याज, मोमबत्ती, माचिस, सिगरेट और कंपोज की गोलियां वह इकट्ठा कर लेते हैं, प्रबंध कर लेते हैं। उसने एक सप्ताह तक पढ़ने के लिए हिंदी, बांग्ला,
पढ़ने के लिए बुक भी, क्योंकि लेखक हैं, पढ़ने के लिए वह बुक भी इकट्ठा कर लेते हैं, फिल्मी पत्रिकाएं भी इकट्ठा कर लेते हैं, और ताकि बाढ़ के समय अपना समय बिता सके। नेक्स्ट है 9 नंबर है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियां फैलने की आशंका रहती है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में अक्सर पकाही घाव होता है, जिससे पैरों की उंगलियां जो पक जाती हैं। गंदे सड़े जल में अगर हम पैर डालते हैं, जाते हैं, तो हमारे जो पैरों की उंगलियां हैं वह सड़ जाती हैं। तलवा जो पैर के नीचे का वो भी सड़ जाता है, खराब हो जाता है। इसलिए इनसे बचने के लिए हमें अनेक उपाय करने चाहिए। अगला है नौजवान। नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। दोनों में किन भावनाओं को वशीभूत होकर ऐसा किया। इसमें जब वो जा रहे थे, लेखक और उनके साथ जा रहे थे उनके दोस्त, उस समय एक नौजवान व्यक्ति आता है और वो भी बैठने की कोशिश करता है, लेकिन लेखक के साथ जो डॉक्टर बैठे थे वह डर जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं, कुकुर को मत बैठाओ, कुत्ते को मत बैठाओ। नौजवान के उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया, क्योंकि कुत्ता और उस नौजवान से दोनों से काफी लगाव था। नवयुवक अर्थात अपने मालिक के प्रति अगाध लगाव था, रखने की भावना का कारण किया। कुत्ता और नवयुवक एक दूसरे की भावनाओं, संबंधों, उनकी मित्रता को सुख में साथ न छोड़ने के अलावा स्नेहपूर्ण संबंध था। ऐसा करके कुत्ते ने स्वाभाविक की भावना भी प्रकट की। मतलब यह कहा गया है कि दोनों में अगाध प्रेम था। कुत्ता में बहुत प्रेम था और उस नवयुवक में बहुत प्रेम था। वह एक दूसरे से बहुत भावनात्मक भावनाओं से प्रेम करते थे। मित्रता जैसा उनका व्यवहार था और सुख दुख में एक दूसरे का साथ वह छोड़ना नहीं चाहते थे। चाहे सुख की घड़ी हो, चाहे दुख की घड़ी हो, वह दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। मनुष्य और जानवर होने के बावजूद भी उनकी स्वाभिमानी भावना जो थी वह बहुत ही तीव्र थी। इसी तरीके से अगर इंसान इंसान से प्रेम करे तो फिर कोई समस्या ही नहीं रहेगी। प्रश्न नंबर 11 है, अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी हो गई। अच्छा है कुछ नहीं, मेरे पास मूवी, कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए लेखक ने अंत में उपयुक्त कथन क्यों कहा है। लेखक कहते हैं अंत में कि मेरे पास कैमरा होता तो मैं उस सीन को रिकॉर्ड कर लेता, मेरे पास अगर पेन होती तो मैं पेन से उसे मैं अपने लेखनी से लिख देता जो जो मैंने घटनाएं देखी हैं। लेकिन ना ही मेरे पास पेन है, पेन चोरी हो गई, और मेरे पास टेप रिकॉर्डर भी नहीं है, मूवी कैमरा भी नहीं है। इसीलिए कोई बात नहीं, फिर भी लेखक काफी प्रसन्न है, क्योंकि लेखक बाढ़ के अनुभव की पूरी तरह जीना चाहता है, बाढ़ के अनुभव को भोगना चाहता है, वह देखना चाहता है कि कैसे बाढ़ आती है। कलाकार मन चाहता है कि वह बाढ़ का दृश्य को सजो ले, उसे देख ले। उसके मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर या कलम होती तो वह बाढ़ का निरीक्षण करने की बजाय उसका चित्रण करने में लग जाता। तब जीवन को साक्षात भोगने का अवसर उसके हाथ से निकल जाता है। इसमें ये कहा गया है कि लेखक कहते हैं कि अगर अगर मेरे पास कैमरा होता तो मैं कैमरे से रिकॉर्डिंग करने में व्यस्त होता, अगर मेरे पास टेप रिकॉर्डर होता तो रिकॉर्डिंग करने में व्यस्त होता, अगर मेरे पास कलम होती तो मैं लिखने में व्यस्त होता। जो अनुभव, जो बाढ़ का अनुभव होता वह मैं नहीं देख पाता। अच्छा है कुछ भी नहीं है मेरे पास, ताकि मैं इसका आनंद ले सकूं। अगला है, आपने भी देखा होगा कि मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं कई बार समस्याएं बन जाती हैं। ऐसी किसी घटना का उल्लेख कीजिए। मीडिया जो है वह बहुत ज़्यादा अफवाहें फैलाता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाता है जिससे जनता भड़क जाती है, और कभी कभी गलत चीज़ें भी दिखाता है और बढ़ा चढ़ा कर भी चीज़ों को प्रस्तुत करता है। तो इसलिए मीडिया को पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए, अपने आप पे भरोसा विश्वास रखना चाहिए। मीडिया प्रचार प्रसार का सशक्त माध्यम है, बहुत जन तक उनकी बातें पहुंचाई जाती है। मीडिया अपने साधनों द्वारा खबर आनन फानन में भी अधिकाधिक बढ़ा चढ़ाकर बोलता है। कई बार मीडिया के लोग जल्दबाजी में किसी खबर का श्रेय लेने के चक्कर में, अपना ज्यादा न्यूज को बढ़ाने के चक्कर में गलतियां भी वो बोलते जाते हैं। इसीलिए इन पे पूर्ण रूप से भरोसा करना गलत है, जिसका परिणाम समस्या बन जाता है। अभी कुछ दिनों पहले सहारनपुर में समाज के एक वर्ग द्वारा कार्यक्रम में लौटते समय समाज के तथाकथित उच्च वर्ग के लोग ने गाली गलौज की, पथराव किया। मीडिया ने इस खबर को इस तरह प्रसारित किया कि दंगा होने की स्थिति बन गई। स्थितियां सामान्य होने में 2 सप्ताह से अधिक समय लग चुके थे। स्थितियां सामान्य होने में बहुत समय लग जाते हैं, इसीलिए मीडिया वाले बहुत ही मसाला लगाकर अपनी बात को कहना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रचार प्रसार हो सके। इसलिए इन पे पूरी तरह से विश्वास करना
गलत है। और आज की मीडिया तो और भी बिक चुकी है, इसलिए इन पे भरोसा करना बिल्कुल भी मुश्किल है। प्रश्न नंबर 13 है, अपनी दुखी देखी सुनी किसी भी आपदा का वर्णन, आपने अगर कोई भी आपदा, कोई भी परेशानी, कोई मुसीबत अगर देखा है आपने, तो उसका वर्णन आपको अपने शब्दों में करना है। मैंने प्राकृतिक आपदा द्वारा जाने की घटनाएं देखी है, सुनी है, किंतु मनुष्य द्वारा पैदा की गई आपदा के बारे में अवश्य सुना है। 1984 की है। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। पंजाब में आतंकवाद फैला हुआ था। इंदिरा गांधी के कठोर रवैये के कारण कुछ सिख उनसे नाराज थे। परिणाम स्वरूप उनके अंगरक्षक बेअंत सिंह ने उन्हें गोलियों से भून डाला। तो इस तरीके से बहुत सारी घटनाएं जो होती रहती है। इस घटना की प्रतिक्रिया में अगले दिन पूरा देश जल उठा। दिल्ली में सैकड़ों सिखों को जिंदा जला डाला गया। उनकी संपत्ति, वाहन, दुकान, मकान सब जला डाले गए। मेरे पिता उन दंगों में शहीद होते होते बचे थे। मेरे कितने ही मित्र संबंधी सड़क पर आ गए थे। उनकी जीवन भर की कमाई राजनीति भड़काए हुए दंगाइयों ने नष्ट कर डाला। आज भी मुझे इसकी याद दहला देती है। तो बिना मतलब की, बिना वजह से कभी भी कोई भी जो हमें दंगा नहीं करना चाहिए। दंगा करने से पहले सोच समझ कर ही हमें कदम आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं तो उसका बुरा परिणाम हो सकता है। आपका प्रश्न 13 खत्म हो गया। अगर आपको, थैंक यू, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।